स्वांजना भी कहते हैं स्वांजना भी कहते हैं, जी बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो मोरिंगा की ये मेरे ऊपर लोग कहते हैं कि मैंने इसकी हाइप क्रिएट कर दी, हम्म। तो वो बिला वजह नहीं है। नहीं नहीं, हमारे पास लगा भी, जाके आते जाते लोग कहते हैं कि मोरिंगा के पत्ते देते हैं, मोरिंगा के हाँ पत्ते जी, देते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है उसकी? उसकी एक रीज़न मैं आपको बताऊं। हम्म। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है। ठीक है। वो क्या करता है, हम जो सांस लेते हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेता है और वो ब्लड में चला जाता है और वो ब्लड ले के पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी जगह बैठे, ज़मीन पे, सख्त ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमें टांग में या किसी जगह पे जहाँ ब्लड सप्लाई स्लो हो गई है, आप हल्की हल्की फीलिंग नमनेस की शुरू हो जाएगी। उसके बाद जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं, जो कीड़ियाँ लड़ना शुरू हो गई जी, जो सो जाती है टांग। यस, अच्छा ठीक है। वो हो गई। अच्छा, वो आप फिर उठ के खड़े होके थोड़ा सा मलते हैं, ठीक चलते है। फिरते, ठीक होते, इस तरह हाथ भी कभी नीचे हो गया। ठीक है। अब उसमें क्या है कि एनर्जी कम हो गई है, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। ब्लड सप्लाई स्लो हो गई है। ठीक है। अच्छा, अगर परमानेंटली, कई दफ़ा हमने देखा होगा किसी के वो प्लास्टर एक्सीडेंट के बाद बांधते हैं ना, तो खोलते हैं तो बाजू सूख जाता है। वो उनकी कोई नर्व दब गई है, ब्लड सप्लाई लंबा अरसा बांध रही है, तो वो उनके मसल ही डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, जो टेम्परेरी, इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई जहाँ कम होगी ना, वहाँ लाइफ कम हो जाएगी, सारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसे। अच्छा, हम करते हैं शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमारे फेफड़े 1/3 1/4 यूज़ होते हैं, बाकी पूरे तभी होते हैं। अब कहते हैं सही सांस लेने का क्या तरीका है कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, कि अब सांस लें, आपका पेट अंदर बाहर आए। अब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा नहीं आ पेट रहा। तो रुका हुआ है ना, लेकिन अब इस तरह हम डीप करेंगे ना एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दिन में ठीक है। कुछ तो करें ना, उससे क्या होगा, आपके फेफड़े पूरे भर जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे। फिर आप एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ते हो, तो उस वक्त आप सांस जब तेज़ होती है, कार्डियक जिसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट बीट तेज़ होती है। जब हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस तेज़ तेज़ लेते हो, उस वक्त आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। ठीक है। कुछ लोगों की ये ज़िंदगी में महीनों बाद ही आती है ये बात, कुछ लोगों की रोज़ कई दफ़ा आती है। ऐसे। को एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे। भागते दौड़ते करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हर वक्त एक जगह बैठे रहते हैं, करते हैं, उनमें लाइफस्टाइल जिसका कभी जैसा। सांस ही नहीं चढ़ा। एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक है। कि बॉडी का पूरा ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है ठीक है। और ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। अब किसी चीज़ में, सेब में होगी 40-50 होगी, किसी बेरीज में 100-150 होगी, किसी हर्ब में कोई करते करते ये चीज़ बढ़ती बढ़ती लाखों में चली जाती है। वाह। यानी सेब में कोई 100-150 के करीब होगी, और हर्ब्स की कौन सी हर्ब, जैसे ये ग्रीन टी है, इसकी कोई लाख होगी। ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड के अंदर, लौंग की कोई 1.5 लाख है, ठीक है। टर्मेरिक, हल्दी की, अदरक की, माचा टी की, ये टॉप पे जा रहे हैं, ये हर्ब्स हमारे बहुत ऊपर जा रहे हैं। इन सब से ऊपर मोरिंगा है, ठीक है। नंबर 1 पे। यानी आप अगर 1-1.5 चम्मच मोरिंगा ले लिया तो 24 आवर में अपने पूरे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंश्योर हो जानी। अच्छा, वेरी नाइस। और क्या जो बात है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी शो करती है कि बॉडी के अंदर रिपेयर कितनी होनी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे ज़्यादा है। आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी सोजिश की वजह से है, कोई घुटने में हो गई, कोई अंदर लिवर में हो गई, कोई किसी जगह पे हो गई। तो सबसे ज़्यादा सोजिश जिसने कम करनी वो मोरिंगा ने करनी। जो बंदा रेगुलर लेता है मोरिंगा, उसकी जिस्म के अंदर धरतें भी कम हो जाती हैं, सोजिश भी कम हो जाती है। और रेगुलर लेना कितना होता है, किस क्वांटिटी में? ये एडजस्ट करना होता है हर बंदे ने अपने मुताबिक। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं उनका गर्मी मिजाज है, वो 1 ग्राम ही लेंगे, कहेंगे हमारा तो वही जिस्म हीटअप हो गया है, कुछ ऐसे हो गया है, हमारी किडनी इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, जिनको गर्म मिजाज है। लेकिन बाकी लोग तो, गोरे तो आमतौर पर 5 से 8 ग्राम मोरिंगा डेली लेते हैं, फिर जा कहते हैं हमारी इन्फ्लेमेशन कम हुई है। तो अच्छा। वो उसका आप पूरा एक जो टी स्पून है फुल लेंगे, फिर जाके वो कुछ 4-5 ग्राम बनेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो एडजस्ट करनी पड़ती है आपको अपनी बॉडी के मुताबिक। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर और जाके बनी बनाई भी मिल रही होती है मेरा ख्याल। अब तो कैप्सूल भी मिल कैप्सूल जाता भी है, मिल जाते गोलियां हैं। भी मिल जाती हैं, आपको टी भी मिल जाती है, हर एक की अपनी अपनी फायदियत है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा,
एक चीज़ जो मेरे जहन के अंदर आती है जाके, एजिंग के एतबार से पीपल आर वेरी कंसर्नड। तो मतलब आपको नज़र आता है लोग आते हैं, एक तो कुछ अपने फ्रेकल्स के लिए कर रहे होते हैं काम के जिस तरफ हो जाए, वैसे ही ओवरऑल लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, पता नहीं क्या मतलब रह के क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल आर कंसर्नड। तो जस्ट फॉर दोज के लोग जिनको चाहते हैं कि हमारी हम उम्र को दराज कर सकें, खींच सकें, इज़ देयर अ वे टू डू दैट? ऑब्वियसली मतलब इस्लामिक एस्पेक्ट से तो मतलब बट्स जो चीज़ अटल है वो अटल है, लेकिन फिर भी मैक्स हम क्या अचीव कर सकते हैं? पता क्या है, पहले 40-45 में लोग अक्सर दादा नाना बन जाते थे। 60 साल तक उन्हें बिल्कुल बुजुर्ग डिक्लेयर कर दिया जाता था। वो अपना हुलिया, ड्रेसिंग भी सारी भी हाजी साहब हो जाते थे, ऐसा हो और जाता था। स्टाइल भी अम्मियाँ नानियाँ का भी वो एक मखसूस स्टाइल बन जाता था। उसमें वो झुर्रियाँ बाकी सब कुछ एक पार्ट था। अब हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, हर बंदा ही एंकर बना हुआ है, हर बंदा ही एक्टर बना हुआ है, हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है। वो खाली फिल्टरों से बात नहीं बनती, वो चाहता है कि उसकी कोई थोड़ी सी अपनी भी कुछ हो, वो भी अच्छा दिखे। तो एक तो अब वो माहौल चेंज हो गया। अब एक 60-70 साल का बंदा भी है ना, वो चाहेगा कि उसकी स्किन ग्लो करे, फ्रेश नज़र आए, तो वो कैसे होना है? एजिंग इनएविटेबल है, होनी है। अच्छा, हमारे जिस्म में एक 30% हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन है, कोलेजन। ठीक है। हमारे बॉडी वेट का पानी निकाल के बाकी जो जितनी बॉडी है ना, उसका 30% कोलेजन है। ठीक है। अब कोलेजन क्या करती है? इलास्टिसिटी और जो चमक है और स्ट्रेंथ है वो स्किन की बढ़ाती है, बालों की भी बढ़ाती है, ठीक है। हड्डियों की भी बढ़ाती है, गट लाइनिंग भी बढ़ाती है, ये कोलेजन करती है। अच्छा, आजकल देखिए मार्केट में नज़र आएंगे कोलेजन सिरप होंगे, कोलेजन पाउडर होंगे, कोलेजन पिल्स होंगी, कोलेजन सिरप्स होंगे, सीरम होंगे, ये सारे कि ये लगाएं ये बेहतर हो जाएंगे। बॉडी अपनी नीड के मुताबिक कोलेजन खुद बनाती है। आप बॉडी को एजिंग के साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। आप कोलेजन एक प्रोटीन है, आप प्रोटीन खाएंगे तो वो ऐसा जाके तो कहीं नहीं लगनी, डाइजेस्ट होना है सबसे पहले, उसने अमाइनो एसिड में टूट जाना है। बॉडी के पास वो रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल देंगे तो बॉडी खुद बना लेगी। अब वो रॉ मटेरियल क्या है? ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है। ठीक है। इन तीनों को जोड़ता है विटामिन सी, ठीक है। और इनके प्रिकर्सर और साथ जो एक्टिवेटर है वो जिंक और कॉपर है। तो अगर आपकी फूड फॉर एग्जाम्पल गोश्त से आती है, अंडों से आती है, अब जिम वाले लड़के कहते हैं जी हम जो 6-6, 7-7 अंडे खाते हैं हमारी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, कोलेजन ज़्यादा है ना, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड ज़्यादा है। ओके। ठीक है, साथ वो प्रोटीन भी पूरी रखते हैं। वो जो अंडे खाने होते हैं वो जर्दी के साथ खाने होते हैं? यस, जर्दी में ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। वो मैंने कहा एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, वो अक्सर लोग जर्दी वो- निकाल के वाइट्स खा रहे होते हैं। वो कुछ लोग डर जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल से, बाकी से, उसके भी अलग से बात करेंगे। ठीक है।